नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी। ठीक है, आज मैं आपके लिए केमिकल टेक्नोलॉजी में से अमोनिया इंडस्ट्री लेके आया हूँ। ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी जो केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें मोस्टली जितने भी केमिकल्स हैं उन सब की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है और हमें इस सब्जेक्ट में प्रत्येक प्रोडक्ट की फ्लोशीट को रीड करना है। ठीक है, और वहां पर कौन सा प्रोसेस यूज किया जा रहा है उसके बारे में पता करना है। ठीक है, सबसे पहले हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में से अमोनिया इंडस्ट्री को रीड करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग या अमोनिया प्रोडक्शन, ठीक है, लिखने को आए या प्रोसीड बनाने को आए तो हमें क्या क्या लिखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ठीक है पॉइंट होना चाहिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल्स, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, फ्लोशीट, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स और यूजेस। ठीक है, किसी भी फ्लोशीट में ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें हमें मोस्टली फ्लोशीट और मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया इंडस्ट्री की या अमोनिया प्रोडक्शन की। ठीक है, अमोनिया प्रोडक्शन, अमोनिया क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ अमोनिया से मोस्टली ठीक है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर या एनपीके फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। ठीक है, या इसका यूज एज ए रेफ्रिजरेंट की तरह किया जाता है। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन लगभग 82% होती है। अब जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लें। इसका मॉलिक्यूलर वेट 17.03 होता है, मेल्टिंग पॉइंट -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट -33.4 होता है। ठीक है, और इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर पे बहुत हाई होती है। इससे स्टोर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और 175 psi गेज पर किया जाता है। अमोनिया बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहां से लेंगे? एटमॉस्फेयर या एयर से। ठीक है, किस प्रोसेस से? एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस से। ठीक है, हाइड्रोजन फ्रॉम सिंथेसिस गैसेस या फ्रॉम नेचुरल गैस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होगी? नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के मोल्स रिएक्ट करके 2 अमोनिया के मोल्स बनाएंगे और इसमें लगभग 22 कैलोरी हीट जनरेट होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, अब प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले ये अमोनिया बनती कैसे है। जब भी हम अमोनिया इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो लगभग 1:3 के रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, और इसे कंप्रेसर के द्वारा 100 atm से 1000 atm के बीच में कंप्रेस करेंगे। ठीक है, कंप्रेसर के बाद इसे वाइल फिल्टर से गुजारेंगे। वाइल फिल्टर का काम, जो कंप्रेसर होता है उसमें लुब्रिकेंट्स को रिमूव करना या वाइल को रिमूव करना होता है। ठीक है, वाइल फिल्टर के बाद ये गैस मिक्सचर, ठीक है, फीड गार्ड कन्वर्टर में जाएगा। ये ऑप्शनल होता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ इंडस्ट्री में हो भी सकता है, कुछ इंडस्ट्री में नहीं भी हो सकता। पर फीड गार्ड कन्वर्टर का काम होता है जो
रिएक्टेंट गैस मिक्सचर में CO और CO2 है, उसे मीथेन में कन्वर्ट करता है और रिमूव करता है हाइड, ठीक है, H2S H2O, ठीक है, फास्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है, बाय सुटेबल कैटालिस्ट, मतलब सुटेबल कैटालिस्ट की सहायता से CO और CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करता है और सुटेबल कैटालिस्ट की सहायता से, ठीक है, वाटर H2S फास्फोरस और आर्सेनिक को रिमूव करता है। इसके बाद ये रिएक्टेंट गैस मिक्सचर रिलेटिवली कूल करके रिएक्टर में भेजते हैं। रिएक्टर एक क्या कहते हैं, ट्यूब टाइप रिएक्टर होता है, ठीक है, ट्यूब के बाहर कूल गैस को भेजते हैं और ये कूल गैस ट्यूब पे जाती है। ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, आयरन पोरस फॉर्म में फिल रहता है, ठीक है। रिएक्टर का अंदर का टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर, ठीक है, 100 से 1000 ppm तक होता है। रिएक्टर में कन्वर्जन 8 से 30% तक होता है। मतलब इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर जो नाइट्रोजन है, लिक्विड रिएक्टेंट है, ठीक है, वो 8 से 30% तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोडक्ट गैस मिक्सचर को वाटर चिलर में लेके आते हैं। वाटर चिलर में वाटर, कूलिंग वाटर की सहायता से इसे ठंडा करते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये पूरा गैस मिक्सचर, ठीक है, ठंडा हो जाता है और कुछ अमाउंट में अमोनिया गैस कंडेंस हो जाती है और कुछ अमाउंट में कंडेंस नहीं होती है, ठीक है। वाटर चिलर से गैस मिक्सचर को सेपरेटर में लेके आते हैं। सेपरेटर में लिक्विड फॉर्म नीचे बॉटम से निकल जाती है और बची हुई जो अनकंडेंसेबल गैसें हैं उसे अमोनिया रेफ्रिजरेंट में लेके जाते हैं। अमोनिया रेफ्रिजरेंट के द्वारा जो बची हुई अमोनिया है वो कंडेंस हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसे स्फेरिकल टैंक में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जो गैस कंडेंस नहीं होती हैं उन्हें सेंट्रीफ्यूगल रीसर्कुलेटर के द्वारा रिसाइकिल कर देते हैं और रिएक्टर में फीड कर देते हैं। रिसाइकिल से पहले एक पर्ज स्ट्रीम देते हैं जिसकी सहायता से आर्सेनिक, सल्फर जैसे, ठीक है, कैटालिस्ट पॉइजन को रिमूव करते हैं, ठीक है। ये इसका प्रोडक्शन और प्रोसीड हो गई। इसके बाद हम अमोनिया में मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स मतलब इसे बनाने में कहां बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, ठीक है, या इसका कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। इंडस्ट्री, सबसे पहले एक बात जान लो, इंडस्ट्री में क्या होता है, हर एक चीज इकोनॉमिक होती है, ठीक है। हम हर एक प्रोसेस को इकोनॉमिक बनाते हैं। इकोनॉमिक का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आता है थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स का सीधा सा मतलब ये है कि जो हीट रिमूव हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्पेस टाइम स्पेस वेलोसिटी के कारण उसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से इफेक्ट होती है। नंबर 2 आता है कैटालिस्ट डेवलपमेंट। कैटालिस्ट डेवलपमेंट में कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाए जो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन दे और उसके कारण प्रोसेस की कॉस्ट मिनिमम हो जाए। नंबर 3 आता है, ठीक है, प्रोसेस मॉडिफिकेशन। कौन सा प्रोसेस यूज किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने और, ठीक है, मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट या मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट में बने, ठीक है। ये इस प्रोसेस की मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी, ठीक है। कोई भी प्रोसेस हो उसके बारे में मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसलिए उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगले प्रोसीड लेके अगले लेक्चर में आऊंगा।
नमस्कार दोस्तों,